अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो सुबह के तो काफी देर हो गई है, उठे हुए हैं, लेकिन ये कि नाश्ते के लिए ना मैं बच्चों को थोड़ा सा लंबा खा रही हूँ। अभी मैं आपको टाइम ये बताती चलूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ 8:30 हुए हैं और मेरे बच्चों ने जी शोर मचाना शुरू कर दिया था काफी देर का कि भूख लगी है, भूख लगी, क्योंकि वो लोग सुबह की रूटीन स्कूल की होती है ना, तो वही रूटीन चल रही होती है। तो ये होता है कि हम लोग भी सुबह उठे होते हैं, फिर दोबारा थोड़ी देर लेट जाते हैं, फिर अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। और आज की रूटीन आपने देखना है कि नौशीन आपकी की रूटीन ऐसी क्या चेंजिंग है, चेंज नहीं होनी है, एक जैसी ही होनी है। मगर बात वही होती है कि बस एवं एक व्लॉग सिस्टम हमारे यहाँ है ना, तो वो जरा सबको पसंद करते हैं। तो जी आप मेरी रूटीन भी चेक करें कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। तो जी चलते। तो जी ये नाश्ते के लिए हम लोग अंडे बॉईल कर रहे थे और इसके बाद मैंने साथ ही दूसरी साइड पे मैंने चाय रख दी हुई थी। तो चाय के लिए तो सबको बनानी आती है, अपना हिसाब किताब होता है। मैं चीनी डालती हूँ या कभी कभार शक्कर डाल लेती हूँ और इसके बाद ये पत्ती डाल लेती हूँ। पत्ती थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं तकरीबन 2 चम्मच भर के डाल लेती हूँ। उसके बाद दूध दूध डालते हैं जी, चाय तो सबको आती है बनानी। उसके बाद हमने सबने मिलके किया नाश्ता, जो कि हमारा चने के साथ अंडे थे, साथ में सलाद बना लिया था मनाइल ने, और जल्दी से हमने चाय साथ पी थी। बड़ा ही मज़ेदार लग रहे थे। संडे संडे को ये रूटीन बनाई गई है। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी बर्तन उठा के मनाइल ने वो धोना शुरू कर दिए थे और मैंने साथ ही मशीन में कपड़े डाल के सर्फ डाल दिया था और उसने मशीन ने बेचारी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो जी जैसे कि नज़र आ रहा है कि ऑटो मशीन है और ये मैंने इस पर नंबर वंबर फिक्स कर दिए हैं कि कितना ये इसने टाइम लेना है, क्या हिसाब किताब है। तो ये अपना काम खुद ही करेगी, अब अल्लाह मालिक है इसका। उसके बाद ये बर्तन धो रहे थे मिल के, बेटी और मैं हम लोग मिल के धो रहे थे, जल्दी से काम ख़त्म कर ले, क्योंकि थोड़ी सी रूटीन आज का हमारा थोड़ा सा चेंज था। संडे का कुछ हमने करना था, संडे को हमारा प्लान था, तो जल्दी जल्दी हम सारे काम कर रहे थे। और ये मैंने क्या किया था, फ्रीज़र में ना मछली होती है वो फ्रीज़ करके रखी होती है, मैंने ये जल्दी से निकाली ताकि थोड़ी सी और मेल्ट हो जाए। मिसाले लगा के रख दिए हुए थे, लेकिन इसके बाद थोड़े से और मिसाले लगाने थे, तो मैंने इसको ढक के रख दिया ताकि ये थोड़ी सी ना मेल्ट हो जाए। तो मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा और मिसाले लगा के बेसन शेसन की कोटिंग करके और ये बड़ी अच्छे तरीके से ना सरसों के तेल में जो है ना फ्राई की थी। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आती है इससे। तो ये बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार सी जो है ना ये मछली हमारी तैयार हो गई थी जी। फिर हमने दोपहर को खाने में ये खाया जल्दी जल्दी। मूलियाँ थी, इस दफ़ा इमली की चटनी नहीं थी, वरना वो मैं ज़रूर बनाती हूँ, बस वो मिस हो गई। इसके बाद हमने जल्दी जल्दी खाना खा के हम लोग निकले हैं जी बाहर की तरफ। कहाँ जा रहे थे जी? चिलानी पार्क, यानी कि रेस कोर्स। हम लोग काफ़ी यहाँ पे रश हो गया हुआ था, पता नहीं, वैसे भी ये वाली सड़क पे ना अक्सर रश ही रहता है। तो खैर हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा वेट ही है ना, खैर पहले तो दिल घबरा जाता है मेरा, तो मैं कहती थी वापस चलते हैं, रहने दें। तो जी ये रश में फंस गए थे, फिर भी हम लोग चले गए। तो ये यहाँ से हम लोग ये आपको दिखा रहे हैं कि अंदर हम लोग दाखिल हुए थे। मिट्टी के बर्तन देख के मैं तो इतनी पागल हो जाती हूँ, मुझे इतने को प्यारे प्यारे लगते हैं, पसंद आते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन मुझे बहुत पसंद है। और ये फिर इसी तरीके से ये सारा उन्होंने मतलब कल्चर से रिलेटेड जो था ना सारा, ये उन्होंने ये इधर भी कतलम्बा और ये सारे स्टाल लगाए हुए थे। तो बाकी एक और मैं आपको बताती चलूँ कि ये फेस्टिवल था, लेकिन वो नेक्स्ट वीक होना था, लेकिन हम इससे पहले चले गए थे। और ये मज़ेदार चीज़ गुड़, आए हाय क्या लाइव गुड़ तैयार हो रहा था कि आपकी सोच है। मैंने कभी गुड़ शक्कर इतनी शौक से कभी खाई नहीं, लेकिन इनको देखे ना मुँह से पानी यूँ आ रहा था जैसे पता नहीं क्या था, क्योंकि ये सब ऐसे लग ज़ाहिर है वो ओरिजिनल चीज़ बना रहे थे आंखों के सामने ना, और मज़ा आ रहा था देख के ना, इस चीज़ पे दिल बड़ा खुश हो रहा था। खैर हमने भी यहाँ से परचेज़ किया, लिया गुड़। बाकी हमने कहा वहाँ हमें पास ही देना, वहाँ से देना जहाँ पे कड़ा रखा हुआ है ना गरम गरम, वहाँ से हम लोगों ने खुद से लिया था थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लेकिन ज़ाहिर है एक चीज़ तैयार कर रहे थे लाइव, तो दिल बहुत ही यानी कि खुश हुआ कि सामने एक चीज़ है और अच्छी तैयार हो रही है। बाकी यहाँ पे कल्चर से मतलब ये टोपियाँ आप देखें, इस तरह की फ्रॉक्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये सारा मैं आपको दिखाती चलूँ। ये बर्तन थे जो कि इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रहे थे ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने वाकई हमारे जो मुसलमान भाइयों पे ना बड़ी ज़्यादा वो रखी है कि बहुत ही मेहनत वाले बंदे होते हैं, बहुत ही मेहनती से काम करते हैं। और साथ ही ना ये मैं आपको दिखाती चलूँ चूड़ियाँ, प्यारी प्यारी सी रंग बिरंगी सी। और चूड़ियाँ मुझे इतनी कोई पसंद आती हैं, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि काम करने पड़ते हैं, और पता नहीं क्यों नहीं डालती, मुझे भी नहीं समझ आती, लेकिन मुझे पसंद बहुत हैं। उसके बाद मरी कलेक्शन सेंटर था, यहाँ पे ये शर्ट्स थी, कोई मोटा सा कोई स्टफ़ था,
तो दिल तो था कि ये लें, बेटी को भी कहा, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे ये चीज़ स्टफ़ पसंद नहीं है। लेकिन चीज़ अच्छी थी, मज़ेदार थी, इतनी खैर बुरी भी नहीं थी और रीज़नेबल थी। बाकी ये इसी तरीके से हम लोग देखते रहे। बाकी फ्लावर्स की अरेंजमेंट जो उन्होंने अभी इतनी ख़ास नहीं की हुई थी, क्योंकि इस वजह से नहीं की हुई थी क्योंकि वो नेक्स्ट वीक उन्होंने करना था मुकम्मल, एक गुलदाउदी वगैरह ये सारे फ्लावर्स थे। तो लेकिन हम लोगों ने फिर भी, क्योंकि उसमें पता है रश बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, फिर निकलना वहाँ पे अंदर घुसना जाना बहुत अजीब सा लग रहा था। अभी भी आपको लग रहा है ना कि काफ़ी रश था, हद से ज़्यादा रश था। वो यही थी रीज़न कि ये स्टॉल्स वगैरह लगने स्टार्ट हो गए हुए थे, जिसको लोग देख के ना इंजॉय कर रहे थे। और ये पान दिखाती चलूँ, ये पान वाले यहाँ पे ना, ये अनारकली में भी शायद ये बंदा बैठा होता है कि पता नहीं कौन सी जगह पे। तो ये कि ये जो है ना, मतलब यहाँ पे ये बाबा जी यूँ बैठे होते हैं और इनका एक अपना स्टाइल होता है, कहते हैं ना स्टाइल है इनका। और वो इतने को मज़ेदार लग रहे होते हैं, मुंह में पान वो भी खा रहे होते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और जब लोगों को खिलाते हैं ना तो उसके बाद फूल उनके ऊपर ना निछावर करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मज़ेदार लगती है मुझे। उनका बैठने का जो स्टाइल था ना, जो एक सही वो जो कहते हैं बादशाहों वाला जो होता है, तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी। ये मैं आपको सारा इनके दिखा रही हूँ। बर्तन कितने अच्छे थे, सारे एंटीक्स किस्म के। ये देखिए साथ में म्यूज़िक लगा हुआ था, म्यूज़िक नहीं मैं आपको दिखा सकी हूँ। तो ये बाकी आबशार जो कि रेस कोर्स की बहुत ही ये मतलब मुनफरिद जगह है। यहाँ पे पानी गिरता है, जो कि पानी अभी नहीं गिर रहा था, तो वो बड़ा प्यारा लगता है। रात को लाइटिंग जलती है और हम लोग डे में गए थे कि रात को बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अभी भी रश काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन चलें जी कोई नहीं, खैर है, फिर ऐसी जगहों पे तो ऐसा कुछ होता है। तो खैर फिर इसी वजह से लाइटिंग अभी नहीं थी। ये फूल मैं आपको दिखाती चलूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल थे। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा बेटा है मेरा, माशाल्लाह से। और बाकी ये मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद हारिस जी, और ये मैं उसके साथ हूँ, अपने बेटे के साथ। और यही मेरी वीडियो जो है सेट शूट करता है सारी, जो है मतलब डबिंग करवाता है, जो भी काम है ना, जो भी सारे काम वो यही करता है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी करे लंबी, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी ये देखें फ्लावर्स की वो सेटिंग कर रहे थे, तो ताकि ये उस टाइम तक ना अच्छे सी सेटिंग में आ जाएं। बहुत ही खूबसूरत हर कलर्स की गुलदाउदी होती है, देखने वाली होती है। ये मैं आपको दिखाती चलूँ, इतनी कोई मज़ा आ रहा था। और आपने पता क्या करना है, नौशीन को ज़रूर दुआ में याद रखना है, और इसके बाद आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी। अल्लाह हाफिज़।